वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें मगर इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। कांग्रेस अरकान के साथ मुलाकातें मुस्बत रहीं। अमरीका दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि रसीदें मांगने वाले अब रसीदें दिखाने से भाग रहे हैं। बानी पीटे ने 64 अरब रुपए का डाका डाला। 2017 में साजिश के तहत नवाज शरीफ को ओहदे से हटाया गया। RTS बिठाकर अन्नाड़ी को इक़्तिदार दिलवाया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि PTI और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। तमाम तर मुखालिफत के बावजूद नून लीग का हुकूमत बनाने के लिए साथ दिया। हुकूमत ख़त्म हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग को होगा, इसे सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी नून लीग से मिली तो मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकोज नोटिस वापस लेने की सदा कर रखी है। शोकोज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर। खुजदार से रावलपिंडी जाने वाली बस बम धमाके की जद में आ गई। एक मुसाफिर जाँ भग मुतअद्दिद जख्मी हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर खुजदार के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में नस्ब था। चेयरमैन FBR राशिद लिंगड़ियाल ने कहा कि नौजवान अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदेंगे। ऑपरेशन के लिए गाड़ियों की ज़रूरत है। सेल्स टैक्स के लिए विजिट ज़रूरी होता है। कमेटी के एतराज़ का एहतराम से जवाब दिया। टैक्स आदाफ पूरे करेंगे। पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों मरात में इजाफा। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने MNAs और सेनेटर्स को माहाना 5,19,000 रुपये देने की मंजूरी दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में 140% इजाफे की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी। इस वक्त रुकने पार्लियामेंट की तनख्वाह 2,18,000 रुपये है। ह्यूमन राइट्स कमीशन का मुतनाज़ पीका एक्ट पर इज़हार तशवीश। तरामीम को फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा सहाफ़ियों, सियासी और समाजी कारकुनान को निशाना बनाने का खदशा है। बिल में फ़ेक न्यूज़ की वाज़ेह तारीफ़ नहीं की गई। फ़ेक न्यूज़ पर तजवीज़ की गई कि 3 साल की सज़ा भी बहुत ज़्यादा है। सहाफ़ती तंजीमों ने भी मुतनाज़ कानून को मुस्तरद किया। जमात इस्लामी ने मुतनाज़ पीका एक्ट को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत को पीका एक्ट पर मुशावरत करनी चाहिए थी। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देंगे। फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन पीका एक्ट काबिल कबूल नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने कहा कि सिंध के पानी पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। आईनी और अवामी अदालत में जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। विफाकी हुकूमत ने अपने फैसलों पर नज़रसानी ना की तो पीपल्स पार्टी अपने फैसलों पर नज़रसानी कर सकती है। मुश्तरका मफादात काउंसिल से राबता किया है। उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में आएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि बैरूनी ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान में ऐसे हालात हों कि यहाँ कोई सरमायाकारी ना आए। पाकिस्तानी कौम जब कुछ ठान लेती है तो फिर कर दिखाती है। गवर्नर हाउस के दरवाजे सब लोगों के लिए खुले हैं। गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे IT के कोर्सेज कर रहे हैं। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। रहनुमा नून लीग राना मशहूद ने कहा कि यूरोप और अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें लाने की कोशिश की गई। IMF दफातर के बाहर एहतजाज किया गया। सजाएं हुकूमत नहीं अदालतें दे रही है। मुआशी इशारे दुरुस्त समत में हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों का भारत के यौम जमहूरियत पर यौम स्याह। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजाहरा। ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। भारत के खिलाफ नारेबाजी। भिम्बर, वादे नीलम, मीरपुर, वादे लिपा, हवेली कहूटा में रैलियां और मुजाहरे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब से अरकान पंजाबी असम्बली की मुलाकात। तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। कहा
वज़ीर आला पंजाब ने अवाम से किए वादे 1 साल में ही पूरे कर दिए। पंजाब हुकूमत के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 4 लाख से ज़ायद दरखास्तें जमा, 5000 से ज़ायद घरों की तामीर हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की मंसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत। कहा कि रियासत माँ के जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज़्यादा एहसास होता है। दिल चाहता है कि पंजाब में कोई भी बेघर ना रहे। बलूचिस्तान के 25 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग। ज़िमनी इंतखाबात के लिए 50 जनरल वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 43,784। इलेक्शन के लिए 60 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए।